नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बरबीघैया गया बिहार से। आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की कितने की इंश्योरेंस होनी चाहिए और उस पर मैंने चर्चा किया था। इस बार मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर जितने इंश्योरेंस की आवश्यकता है किसी को भी और उतने इंश्योरेंस का प्रीमियम देने में वो व्यक्ति सक्षम नहीं है तो क्या करें। जैसे मैंने बताया था कि अगर 25,000 रुपये पर मंथ का आपका घर का खर्च है तो कम से कम आपको 25 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी चाहिए। लेकिन 25 लाख रुपए पॉलिसी लेने पर लगभग साल का 1,25,000 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपये महीना के आसपास पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले, लेकिन वो इतना प्रीमियम भुगतान नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता है, तो वो क्या करे। तो वैसे परिस्थिति में एक टर्म पॉलिसी होती है जिसे अवधि बीमा बोला जाता है, जिसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, कोई लोन नहीं होता है, कोई सरेंडर नहीं होता है। इनफैक्ट वो पैसा जब हम डिपॉजिट करते हैं तो केवल क्लेम होने पर वो पैसा दिया जाता है 25 लाख रुपए। और अगर उस पॉलिसी टेन्योर में कोई क्लेम नहीं होता है तो वो पैसा नॉन रिफंडेबल रहता है और कोई भी मैच्योरिटी का भुगतान नहीं किया जाता है। लेकिन उसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। ऐसे टीवी में ऐड तो काफ़ी आता है, टर्म पॉलिसी टर्म पॉलिसी टर्म पॉलिसी, लेकिन सारे लोग उसको समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि 20 साल से लेकर 45 साल तक के व्यक्ति जो हैं वो ले सकते हैं इंश्योरेंस। उससे ऊपर वाले भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रीमियम की लायबिलिटी बनेगी उनको फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा उस पॉलिसी को लेने में। 20 से 45 साल तक के व्यक्ति जो हैं वो ईजिली ले सकते हैं, प्रीमियम बहुत कम होगा। 5,000 रुपये से लेकर के 4,700 रुपये से लेकर के लगभग 12-13 हज़ार रुपये तक प्रीमियम आएगा इस उम्र के लोगों के लिए। इनफैक्ट अगर हम माने कि कोई 25 साल का व्यक्ति है और उसे 47-4800 रुपये सालाना पेड करके 25 लाख रुपए की पॉलिसी मिल जाती है और किसी तरह का कोई भी अनहोनी इस दरमियान अगर होता है, 21 वर्षों के दरमियान या जितने साल की भी पॉलिसी ले रखी है उन्होंने, तो वो पूरा 25 लाख रुपए परिवार को दिया जाता है और उनकी जो भी आर्थिक ज़रूरतें होती है वो उससे पूरा किया जा सकता है। आखिर जब भी मैं बोलता हूँ कि 25,000 रुपये की 25,000 रुपये का मासिक खर्च अगर है तो उन्हें 25 लाख रुपए लेना चाहिए पॉलिसी, क्यों? उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अगर मैं 25 लाख की पॉलिसी अगर खुद के नाम से लेता हूँ और कल के डेट में किसी तरह का कुछ भी अनहोनी मेरे साथ होता है तो वैसे परिस्थिति में LIC के द्वारा 25 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। उस 25 लाख रुपए को अगर आप किसी भी जगह पे, जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक या म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें मंथली इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो लगभग 6 से 8% तक का रिटर्न आ सकता है। तो अगर मैंने 25 लाख की पॉलिसी ले रखी है और क्लेम के तौर पे मुझे 25 लाख रुपए फैमिली को मिलती है, तो वो 25 लाख रुपये से वो ऐसी जगह पे जमा करके और साल का 8% ब्याज उठा सकते हैं, जो कि लगभग महीने का 17-18 हज़ार रुपये आ जाएगा। अगर 8% जोड़ा जाए तो 25 लाख में साल का निकालेंगे तो 2 लाख रुपये साल का आएगा। महीने का निकालेंगे तो एवरेज 17,000 आएगा। 17,000 में 2,04,000 आता है, तो 17,000 एवरेज मान सकते हैं। तो उससे आर्थिक ज़रूरतों को काफ़ी पूरा किया जा सकता है। एक चीज़ और मैं जो बताना चाहता हूँ, कभी भी कई लोगों से मेरी बात होती है बाज़ार में, क्योंकि मैं एक लंबे समय से इस फील्ड में हूँ, तो कई लोगों से बात होती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी वो बात बताना चाहता हूँ। जब किसी तरह का कोई भी अनहोनी होता है तो इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता।
लेकिन उनके चले जाने से जो आर्थिक क्षति होती है उसको पूरा किया जा सकता है। हमारे एक अच्छे निर्णय से उस आर्थिक क्षति को पूरा किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे मरने के बाद मैं क्या देखने आऊँगा। आप देखने नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका जो परिवार है वो आपका अपना है। आप इस बारे में ज़रूर सोचें। ऐसा नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है केवल इंश्योरेंस वही ले सकते हैं, नहीं। जो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनके लिए टर्म इंश्योरेंस एक बेहतर विकल्प है। तो मैं दिनेश बरगइया आपसे ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है या ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी नहीं ली है तो आज ही लें। मुझसे संपर्क करने के लिए, अपने निवेश से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9262259956। आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ 92 622 599 56। अपने इन्वेस्टमेंट या निवेश से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए आप मुझे एक बार ज़रूर याद करें, मुझे सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।